बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको कुछ अपडेट देनी है। अपडेट ये है कि CTI की एकेडमिक के हवाले से कि इसका एकेडमिक कैसे कैलकुलेट होगा और उसमें क्या चेंजिंग आई है और इसमें क्या आप लोगों को पोजीशंस के मार्क्स मिलेंगे। अगर आप हाफिज़ कुरान है क्या उसके मार्क्स भी ऐड होंगे और पुरानी पॉलिसी क्या थी और इस दफ़ा पॉलिसी में क्या चेंजिंग आई है। ये लेटेस्ट अपडेट आपसे मैं क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया के हवाले से शेयर करता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें आप देख सकते हैं CTI STI की लेटेस्ट अपडेट मैं शेयर करता हूँ और कंसर्न डिपार्टमेंट से वेरीफाइड होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाले टाइम में भी आपको जॉब्स की, स्कीम्स की, ई-बाइक्स की और STI CTI की अपडेट मिलती रहे। चलें आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हुकूमत की तरफ से लेटेस्ट जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया इन्होंने जैसे मैं बताया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया है कि आप अगर BS को पढ़ाएंगे तो आपकी कम से कम MS और क्वालिफ़िकेशन आपकी MS या MPhil होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं जिस कॉलेज में अगर ये एलिजिबल ना हो तो फिर MA और MSc वालों को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो FSC को पढ़ाएंगे उनके लिए क्राइटेरिया अलग है, उन्हें मिनिमम MA या MSc रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये देखें एजुकेशन का जो इसमें चेंज 85 मार्क्स। काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं छोटे बहन भाई वो पूछते हैं कि सर 85 मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होगी, हम अपना मेरिट खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चलें आए पहले मैं आपको 85 मार्क्स कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप घर बैठे खुद भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें ये चार्ट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लें आप, बहुत इजी है। ठीक है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगी। ये उनके लिए जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, उनको 40 मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, BS की बात नहीं हो रही है अब, उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ये मार्क्स कैसे मिलेंगे? अच्छा, 40 में से एक को 40 को, एक को 36, एक को 32, एक को 28 और एक को 24। अभी हम मास्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब उसको कैसे मिलेंगे? अब ये देखिए इन्होंने ये कैटेगराइज किया है कि लेवल 1, ठीक है, 90% और अबाव फॉर सेमेस्टर सिस्टम। ऊपर वाली लाइन सारी किसके लिए है? सेमेस्टर सिस्टम के लिए। ये आपको क्लियर हो गया? ओके हो गया। जो नीचे वाली लाइन है वो सारी एनुअल सिस्टम के लिए। अब ये कहता है कि ये कह रहा है कि अगर लेवल 1 है 90% से अबाव मार्क्स हैं और सेमेस्टर सिस्टम उसका है, और अगर 80% से अबाव मार्क्स हैं, एनुअल सिस्टम है, तो उसको 40 मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर हो गया आपको मास्टर के हवाले से? इसी तरह अगर उसका 80% अबाव मार्क्स हैं सेमेस्टर सिस्टम में और 70% मार्क्स हैं एनुअल सिस्टम में, अगर उसने मास्टर किया तो 36 नंबर मिलेंगे। फ़ाइन। उसके अलावा अगर 70% मार्क्स हैं सेमेस्टर सिस्टम में, 60% मार्क्स हैं एनुअल सिस्टम में, तो उसको 32 नंबर मिलेंगे। ओके हो गया। इसी तरह आप अगर 60% आपके मार्क्स हैं सेमेस्टर सिस्टम में और 50% मार्क्स हैं एनुअल में, तो आपको 28 मिलेंगे। इजी समझ आ रही है आप लोगों को? अगर नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस तरह 50% मार्क्स हैं सेमेस्टर सिस्टम में, 40% मार्क्स हैं एनुअल सिस्टम में, इस तरह 24 मार्क्स हो गए। इसी तरह आप बैचलर सिस्टम का भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बैचलर का भी ऐसे, अगर आपके 90% से अबाव हैं सेमेस्टर सिस्टम में और 80% से अबाव हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपका 70% है तो 13.5, अगर 60% तो 12, अगर 60% या 50% है तो उसमें आपको 10, अगर आपके 50% अबाव हैं सेमेस्टर में और बिलो हैं तो आपको 9। क्लियर हो गया आपको? ये मास्टर और बैचलर वालों को। अब हम बात करेंगे BS वालों की। ठीक है, अब हम BS वालों की बात करेंगे, उनको कितने मार्क्स मिलेंगे, और इंटरमीडिएट वालों को और मैट्रिक वालों को। ओके हो गया। इसी तरह टोटल मार्क्स BS के 55 है, मतलब 40 और 50 को जमा करके 55 बने। इसी तरह वो भी इसी तरह कैलकुलेट उन्होंने किया है। अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आपको 55 मार्क्स मिलेंगे अगर अबाव 80 है। अगर आपका 90% है अबाव तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। इसी तरह ये देखें वही चार्ट है। इसमें वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो आपको मैं बता देता हूँ। ये अबाव 50%। ठीक है, अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम में है तो आपको 33 नंबर मिलेंगे BS में। अगर आपके अब 40% एनुअल सिस्टम में है तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। ओके हो गया। इसी तरह हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट की तरफ। ठीक है,
इसमें देखें टोटल 15 मार्क्स हैं। अगर आपके अबाउ 90 हैं, उसमें सेमेस्टर सिस्टम तो नहीं है, मेरा ख्याल एनुअल सिस्टम ही है। और तो ये देखें, ये अगर आपके 80% से अबाउ हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, अगर 70 से अबाउ हैं 13.5, अगर 60 से अबाउ हैं तो 12, और अगर 50 से अबाउ हैं 10.5, और अगर 40 से अबाउ हैं तो 9। आप घर बैठे कैलकुलेट अपना कर सकते हैं। एकेडमिक मैट्रिक में देखें ये टोटल 15 हैं। इसी तरह अगर अबाउ 80 है, 70 है, 60 है, 50 है और 40 है। डन हो गया। अब इसमें चेंजिंग क्या हुई है, इसमें इन्होंने ये चेंजिंग की है कि इन्होंने पीएचडी को, जो ये तो पुराना था कि 5 नंबर होंगे, जिसके एमफिल एमएस हो गए उसको 3 नंबर होंगे। इस दफ़ा इन्होंने ये जो है ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड पोजीशन वाला ये इन्होंने मार्क्स ख़त्म कर दिए हैं, ये मार्क्स नहीं है। इसकी जगह इन्होंने क्या ऐड किया है मैं आपको बताता हूँ। अपना मेरिट आप घर बैठे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसने ये किया है, इन्होंने जो लोकल कैंडिडेट होगा तहसील बेस का उसको 5 मार्क्स दे दिए गए हैं, ये इन्होंने ऐड किया। इंटरव्यू के 5 मार्क्स दे दिए हैं, और जो पुराने हैं 25-26 वाले उनको 5 मार्क्स दे दिए हैं। उन्होंने आप लोगों के साथ अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया है, और इस दफ़ा एज इन्होंने 45 से कम कर 40 कर दी है। तो ये इन्होंने चेंजिंग की है। तो लिहाजा आप अब घर बैठ के ख़ुद भी अपना CTI का अपना मेरिट जो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी कोई मसला हो तो मैं उसकी मेरिट बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, आइडिया हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद जॉब्स और मज़ीद अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया।